कूड़ा कचरा एवं पॉलिथीन प्रवाहित नहीं करेंगे। हम गंगा के साथ साथ यमुना को स्वच्छ करेंगे। नदी में प्रवाहित करने के बजाय मिट्टी में गाड़ेंगे। रखोगे जहाँ वही रह रही है। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। पूजा पाठ होता है वो सब लाकर गंगा में डालते हैं और कहते हैं ना कि इससे हमारी जो पूजा सामग्री है वो शुद्ध हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये हमारा एक पॉइंट ये भी है। देखिए, सबसे पहले जब भी लोगों से हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये हमारा कूड़ादान नहीं है। ये हमारा आप पूजा सामग्री की बात करी तो पूजा सामग्री के लिए अभी जब हमारा दिल्ली में इसका फ्लैग ऑफ हुआ था तो IIT कानपुर के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तरे, उनने पुराणों से निकाल के एक बहुत ही अच्छा श्लोक बोला था जिसमें कि हमारे नदियों के ऊपर 14 चीज़ें बैन है पुराणों के हिसाब से भी। उनने बोला गंगाम पुण्य जलाम प्राप्त हो चतुर्दश विवर्ज्य हो। गंगा में 14 चीज़ें मना है जिनमें हमारा आचमन से लेके, नहाने से लेके, केश दान से लेके, इसके अलावा आप जो शौच करते हैं उससे लेके वस्त्रघातम सारा कुछ। अगर उसका मैं उसके हिसाब से इनिशियली अगर मैं कहता हूँ तो उसके हिसाब से गंगा पुण्य जलम प्राप्यो चतुर्दश विवर्ज्य हो, और उसमें शौचम, आचमनम, केशम, इसके अलावा मलघर्षणम, वस्त्रघातम, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुराणों के हिसाब से ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये चीज़ें नदियों में नहीं डालनी हैं। और जो पूजा सामग्री की आपने बात करी, जब तक हम लोग जनसंख्या में कम थे तब तक नदी को इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अब हम इस बेसिन में इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि अब अगर हर बंदा ये चीज़ें पूजा सामग्री नदियों में डाल देगा तो नदी का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होगा। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो पूजा सामग्री है उसको हम ज़मीन में गाड़ेंगे। जो हम गंगा शपथ दिलाते हैं उसमें एक पॉइंट हम बिल्कुल मेंशन करते हैं कि घरों से निकलने वाली पूजा सामग्री को हम नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे बल्कि उसे ज़मीन में गाड़ेंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो पूजा सामग्री फूल इत्यादि हैं वो खाद के लिए यूज़ हो जाएंगे और दूसरा हमारी नदी भी प्रदूषित होने से बच जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सोच है। उन्होंने अमेरिका की एक सिटी में कहा था कि अगर गंगा को हम स्वच्छ कर पाए तो 40% आबादी आर्थिक रूप से संपन्न होगी भारत की। तो जो उनकी सोच है उसको मूर्त रूप देने के लिए पूरी टीम चल रही है दिल्ली से, और हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नमामि गंगे प्रदेश संयोजक के नाते। और हम उनके कदम पर साथ दे करके गंगा को स्वच्छ करने में उनकी पूरी मदद करेंगे। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑफ जो क्लीन गंगा है उसके अंतर्गत यहाँ गंगा टास्क फोर्स की एक टीम 3 तारीख को प्रस्थान इन्होंने ऋषिकेश से किया था और ये गंगा मशाल लेकर निकले हैं और 26 तारीख को इनका पश्चिम बंगाल में इनका जो कार्यक्रम है संपन्न होगा। तो आज पटना ज़िला से होकर इनकी टीम गुजर रही है। तो हम पटना ज़िला प्रशासन की ओर से और सभी पटना ज़िलावासियों की ओर से हमने इनका स्वागत किया है।